हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। कैनमोर में बैंड की इन खूबसूरत वादियों में आप सबका स्वागत है। आप सबको भी मैं लेके चलती हूँ इस स्मॉल वेकेशन पे। मेरा जो लास्ट वाला व्लॉग है, अगर आपने वो मिस किया है तो प्लीज़ डू वॉच इट। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। एक छोटी सी ट्रिप हमने प्लान करी थी, वो उसी वेकेशन के लिए हम निकले हुए हैं। इट्स बैंफ नेशनल पार्क जो कि अल्बर्टा में आता है, और ये जगह अपने टूरिज़्म के लिए बहुत ही फेमस है। बस हम डिनर करके अपने स्टे में वापस जा रहे हैं। आज का दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला। हमारी ट्रिप का पहला दिन था, बहुत ही टायरिंग, इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस था। तो बस जल्दी से दोनों बच्चों को जाने के बाद सेटल करती हूँ और आपके साथ अपने स्टे का जो है एक टूर शेयर करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लिप नेक्स्ट मॉर्निंग की है। कुछ मॉर्निंग का 6:30 हो रहा था एंड आई वोक अप फॉर माय लिटिल वन। सो सडनली इसे स्ट्राइक किया कि बाहर वेदर देखना चाहिए कैसा है। देख के आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। बिल्कुल इतना खूबसूरत व्यू था। माउंटेन्स बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे। बिल्कुल वाइट परत एक दिख रही थी दूर तक। सो इट्स नॉट फॉग, इट्स क्लाउड्स जो काफ़ी नीचे आ जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये व्यू नज़र आ रहा था। और ये क्लिप मैंने 8:30 अराउंड ली थी, जब क्लाउड्स बिल्कुल क्लियर हो गए थे और माउंटेन्स भी विजिबल थे। जो क्लाउड्स दिख रहे हैं वो काफ़ी नीचे हैं, धूप भी निकलनी स्टार्ट हो गई। तो बहुत ही सुंदर व्यू था। हमने अपनी मॉर्निंग टी और ब्रेकफास्ट जो है बाहर गार्डन एरिया में ही इंजॉय किया। सो जी, ये है वो ब्यूटीफुल प्लेस जो हमने अपने स्टे के लिए बुक की है। दीज आर टाउन हाउसेस। जो ऊपर की यूनिट्स हैं दोज वर 3 बेडरूम कॉन्डोज, और जो नीचे की यूनिट्स थी दोज वर 2 बेडरूम कॉन्डोज। तो हमें 2 रूम्स की ही रिक्वायरमेंट थी, तो वी बुक्ड नीचे वाला यूनिट। और जैसा कि यहाँ के घरों में होता है, एंटर करते ही आपको एक क्लोजेट आसपास दी हुई होती है, जिसमें आप अपने शूज़ रख सकते हैं निकाल करके और अपने जैकेट्स हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही एक क्लोजेट दी हुई थी, और उसके लेफ़्ट साइड पे जो है लिविंग स्पेस था, जो काफ़ी खुली खुली जगह थी। टीवी वगैरह भी दिया हुआ था जो हमने यूज़ नहीं किया। और लिविंग रूम के ऑपोजिट साइड पे था डाइनिंग स्पेस। और जो भी एयरबीएनबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो ओनर इस तरीके से प्रिंट करके वॉल पे या फिर डेस्क पे रख देते हैं। तो इनके भी कुछ रूल्स थे जो इस तरीके से उन्होंने लगा के रखे थे। पार्किंग का और बैंफ का पास भी दिया हुआ था, इन केस इफ़ यू आर नॉट कैरिंग बैंफ का पास। सो वो भी यहाँ दिया हुआ था। दिस इज़ बॉयलर रूम, इलेक्ट्रिक रूम, जिसको वी आर नॉट सपोज टू ओपन इट, तो हमने खोला नहीं। एंड दिस इज़ टॉयलेट। और इस तरफ था किचन, जो मैंने बिल्कुल मैस कर दिया था आते ही, क्योंकि मैंने अपना सारा सामान जो भी मैं लेके आई थी निकाल के रख दिया था। फ़िल्टर और स्टेलाइज़र जो भी फूड में लेके आई थी वो भी बाहर निकाल के रखा था। कुछ सामान फ्रिज में रख दिया। और किचन से निकलते ही राइट साइड पे थे बेडरूम्स। जो ये है, ये मास्टर बेडरूम था जिसमें माय लिटिल वन इज़ स्लीपिंग। सो मैं इसके अंदर अभी नहीं जाऊंगी। ये वाला रूम था जिसमें मीशी बैठ के अभी अपना आईपैड देख रही थी। तो दोनों ही रूम बहुत अच्छे थे। द बेस्ट पार्ट की प्रॉपर्टी बहुत पुरानी नहीं थी, नीट एंड क्लीन थी। और जो सबसे बेस्टेस्ट थिंग थी वो ये थी कि दोनों रूम से जो व्यू था बहुत ही अमेजिंग था। माउंटेन्स दिख रहे थे। माउंटेन और जो फेंस है, इन दोनों के बीच में एक रेलवे ट्रैक था, जो लोग बहुत तारीफ़ करते हैं इस व्यू की। ये जो स्टे है वो बेसिकली व्यू के लिए ही फेमस है। सो आई एम होपिंग कि अगर मैं वो कैप्चर कर पाऊँ कि ट्रेन जा रही है, और मैं अगर रिकॉर्ड कर पाई तो आई विल शेयर इट विथ यू। यहाँ पे हो रहा है लंच, जो मैं फ्रीज़ करके लेके आई थी
फ्रोज़न फूड है, छोले मैंने फ्रीज़ कर दिए थे और अभी हम वही खा रहे हैं। नान का जो रेडीमेड पैकेट आता है वो ले लिया था क्योंकि यहाँ पे देसी खाना तो नहीं मिलेगा। और ये रही मेरी प्लेट। काफ़ी लेट हो गए हैं हम लोग, तो जल्दी जल्दी से ये फिनिश करके वी विल बी हेडिंग आउट फॉर लेक लुइस और फिर वहाँ इंजॉय करते हैं। और ये रही मेरी प्लेट। वैसे यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छे हैं जिनका फूड बहुत यमी है, बट अगर आप कुछ देसी ग्रॉसरी करना चाहते हैं, लाइक अगर नान वगैरह का पैकेट यहाँ आप लेना चाहते हैं तो वो यहाँ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं अपने साथ कैरी कर रही थी। So it's day 2 and after a lazy morning we have finally left. It's 4 o'clock, quite late, but still it's so lit up and bright. The best thing कि थोड़ा थोड़ा sunshine दिख रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। And we are heading to Lake Louise. Louise is rated as one of the most beautiful and scenic lakes in the world year on year. हमारे Airbnb से it's about 70-75 kilometers, so roughly 40 minutes of drive. We are halfway there. We should reach in about 25 minutes. अगर पार्किंग मिल गई तो good, otherwise it will be a struggle. Yeah, so hopefully जो सबसे ऊपर वाली पार्किंग है वो हमें मिल जानी चाहिए क्योंकि वीकडे है तो उतना क्राउड नहीं होना चाहिए। अगर नीचे की मिली तो फिर ऊपर जाने के लिए सोचना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रोलर के साथ ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो क्रॉसिंग माई फिंगर्स कि सबसे ऊपर हमें जगह मिल जाए। काफ़ी क्राउडेड रहता है क्योंकि जो भी बैंफ आ रहा है वो लेक लुइस ज़रूर विज़िट करते हैं। सो हमने वैसे सोचा था कि कल काफ़ी वेदर ख़राब था, रेनफॉल अलर्ट था यहाँ पे, तो उतना क्राउड नहीं होगा, बट जो कल हम रेस्टोरेंट विज़िट कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा पैक्ड था। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट अभी भी दिख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो यू नेवर नो वहाँ पे कैसा सिचुएशन है लेक लुइस में, पार्किंग मिलती है नहीं मिलती है। और हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे जस्ट 3 मिनट्स अवे। बहुत सारे माउंटेन्स के बीच में है लेक लुइस। सो अभी हमें ऊपर चढ़ना है, बट ये चढ़ाई उतनी डिफ़िकल्ट नहीं होगी। आप बहुत इन्जॉय करते करते नज़ारों को देखते देखते ऊपर चढ़ेंगे। तो यहाँ पे खैर ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि टूरिस्ट के लिए शटल वगैरह चलती है, तो जो लोग अपने व्हीकल से ट्रैवल नहीं करते हैं, बस वगैरह से आते हैं, उनके लिए ये सिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि आप नीचे से लेकर के ऊपर तक वॉक करके नहीं जा सकते। इट्स क्वाइट टायरिंग और काफ़ी लंबा पैसेज है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें सबसे ऊपर वाली पार्किंग मिल गई। आप देखिए बिल्कुल खाली पड़ा है, अदरवाइज़ यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, ये इतना पैक्ड रहता है। तो बस अब पार्क करेंगे और चलेंगे। एंड वी हैव फाइनली रीच्ड। पीछे हल्का हल्का सा ब्लू टर्कोइश वाटर नज़र आ रहा है। जब लास्ट टाइम हम आए थे तो माउंटेन पे बहुत हल्का सा स्नो था और अभी तो बहुत ही मोटी लेयर ऊपर दिख रही है। इफ़ यू कैन सी, बहुत ही थिक लेयर है स्नो की। ठंडा यहाँ पे काफ़ी है,
लोगों ने कुछ अपनी बिनीज भी पहने हुए हैं और ग्लव्स भी डाले हुए हैं कंपैरेटिवली लास्ट ईयर। अभी बहुत कम लोग दिख रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग, कीपिंग द कोविड इन माइंड। काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पे, तो मास्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ लेक लुइस। इतनी ब्यूटीफुल है ये कि आप घंटों बैठ करके यहाँ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फिर भी नज़ारों को देख करके आप बोर नहीं होंगे। इट्स सो प्रिटी। उतनी भीड़ भी नहीं थी, अदरवाइज़ जैसा मैंने कहा यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड रहता है। आपको लिटरली वेट करना पड़ेगा कि आप अपनी पिक्चर्स लें। लेक का वाटर इतना सी थ्रू था कि आप लिटरली अंडर वाटर स्टोन्स काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर वाटर है और ड्यूरिंग पीक विंटर्स ये लेक पूरी फ्रीज़ हो जाती है और जो टूरिस्ट हैं वो पीछे तक वॉक करके आते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं वो भी। बट आप कितनी भी गर्मी में आए, जो माउंटेन्स के पीक हैं वो पूरे क्लियर नहीं होते, उनके ऊपर कुछ ना कुछ स्नो ज़रूर दिखता है। तो जो आप ये बीच में देख रहे हैं ये स्नो है एंड बहुत मोटी परत थी जो मैं पिक्चर्स या वीडियोस में कैप्चर नहीं कर पाई। काफ़ी ज़्यादा लेयर थी वहाँ पे। कुछ पिक्चर्स हमने ली थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आओ जल्दी। और लेक लुइस के पास में ही है फेयरमाउंट चैटियो। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट। इट्स अ वेरी फेमस होटल जो लेक लुइस के व्यू के लिए काफ़ी फेमस है। इनके जो टॉप फ्लोर के रूम्स हैं वहाँ से लेक लुइस का व्यू ज़बरदस्त आता है और ये उतना ही ज़बरदस्त एक्सपेंसिव है। कुछ आई थिंक $800 to $1,000 पर नाइट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन ये हमेशा ही पैक्ड रहते हैं। कुछ 2 आवर्स रुकने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं बैंफ डाउनटाउन, जो कि हम फर्स्ट डे पे एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। बारिश हो रही थी इस वजह से। लेक के पास काफ़ी ठंडा भी लग रहा था और बहुत छोटे छोटे फ्लाइज थे, तो आई वॉज बिट वरिड फॉर माई लिटिल वन। तो हम बस कुछ 2 आवर्स रुकने के बाद वहाँ से निकल गए और अब चलते हैं डाउनटाउन। वैसे तो बैंफ का जो डाउनटाउन है वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हमेशा ही टूरिस्ट से भरा रहता है। लकीली वीकडे में उतना हमें क्राउड नहीं दिखा, आराम से हम वॉक भी कर पा रहे थे। कोविड है पर डिस्टेंस मेंटेन अपने आप ही हो रहा था, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और घूमते घूमते हम पहुंच गए फज फैक्ट्री। ये एक लोकल स्टोर था जो अपने फज की वैरायटी के लिए काफ़ी फेमस है। बहुत सारी इनके पास वैरायटी थी। दो आई डोंट हैव स्वीट टूथ, बट देख के मन किया कि वी शुड ट्राई समथिंग, तो हमने भी वहाँ से कुछ लिया।
वैरायटी इतनी थी कि बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि क्या लेना चाहिए। और यहाँ हमने ले लिया है चॉकलेट वॉलनट फर्ज और चॉकलेट ट्रफ़ल फर्ज, जिसमें ट्रफ़ल फर्ज ज़्यादा अच्छा था। और बस अब हम यहाँ से निकलेंगे। ऐसा सामने ही इनका प्रोसेस हो रहा था जैसा भी वो रेडी करते हैं, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी बेकिंग की, या जो जिस तरीके से भी वो रेडी करते हैं, मन ही नहीं कर रहा था कि उस जगह से कहीं हम आगे जाएं, इतना अच्छा स्मेल कर रहा था। फर्ज फैक्ट्री से निकलने के बाद हमने किया अपना डिनर ऑर्डर, जो हमें टेक अवे करना था। और वेटिंग पीरियड था 45 मिनट्स। तो मीनवाइल हम डाउनटाउन एक्सप्लोर कर रहे थे। मैं एक जगह बैठ गई और दर्शन और मीशी आगे तक वॉक करके गए हैं। यहाँ पे लेक, माउंटेन और सामने जो आप देख रहे हैं ये पार्क है। काफ़ी सुंदर व्यू है। सो मीशी का काफ़ी मन था कि मैं अंदर जाऊँ। सो बस वो वहाँ तक जा कर के वापस आएंगे। मिश्का, अभी बैंफ का जो डाउनटाउन है वहाँ पे वी वर रोमिंग अराउंड। मैं थक के बैठ गई और दर्शन और मीशी आगे गए हैं। और जो पीछे आप ये देख रहे हैं ट्राम सॉर्ट ऑफ, ये यहाँ के जो टूरिस्ट हैं उनको यहाँ का राइड कराती है। बस है एक्चुअली यहाँ पे। जो ट्राम है वो आज ट्राम दिख नहीं रही, आज बस चल रही है। कल हम जब आए थे तो यहाँ पे ट्राम दिख रही थी। जो यहाँ का डाउनटाउन है वो किसी यूरोपियन स्मॉल सिटी का पूरा फील देता है। बहुत सारे यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं एंड बहुत सारे यहाँ पे शॉपिंग स्टोर्स हैं। तो अमेजिंग व्यू है। पीछे माउंटेन है, पार्क है, साइड में लेक व्यू है। सो इट्स प्रिटी अमेजिंग। आप घंटों यहाँ पे अपने स्पेंड कर सकते हैं, फिर भी आप बोर नहीं होंगे। आज काफ़ी ठंडा है तो ऑलमोस्ट जो भी घूम रहा है सबने जैकेट वगैरह डाली हुई है। चलते चलते करते हैं इस व्लॉग का यहीं पे दी एंड। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आपको मालूम है क्या करना है। प्लीज़ हिट द बिग लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीक, और तब तक अपना ध्यान रखें, बहुत सारी केयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।